Good morning, students. Today we will study chapter 13 of your EVS book, that is safety. What do you understand by the word safety? Safety का क्या मतलब होता है? क्या आप लोगों ने पहले कभी इस टर्म को सुना है? नहीं सुना ना? तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. सेफ्टी का मतलब है खतरों से दूर रहना. खतरा इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेंजर. ठीक है. To stay away from danger is known as safety. Now how you will become safe? आप कैसे सेफ रहोगे? डेंजर से कैसे दूर रहोगे? उसके लिए आप क्या करते हो? प्रिकॉशंस लेते हो, कुछ सावधानियां बरतते हो जिससे कि आप एक्सीडेंट से बच सको. और हमेशा अलर्ट रहते हो, कोई भी काम करते हो तो अलर्ट रहते हो कि कहीं गलती से आपको चोट ना लग जाए. अच्छा, रोड पे जब आप चलते हो तो कौन से सेफ्टी मेजर्स होते हैं? बताओ, कभी ध्यान दिया है? मम्मा पापा के साथ जब कभी बाहर निकलो, उनका हाथ पकड़ के जाते हो तो क्या ध्यान देते हैं रोड पे चलते वक्त? चलो मैं बताती हूँ. कभी भी जब आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, तो हेलमेट पहन के रखो. जैसे आप बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, हेलमेट पहन के रखो. उससे क्या होगा? अगर आप गिरोगे तो आपके सर पे चोट नहीं लगेगी, है ना. सर की चोट बहुत तगड़ी होती है ना. अब और क्या है रोड सेफ्टी मेजर? रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना. क्या? जब आप जाते हो, कई बार देखते हो रेड लाइट जलती है तो गाड़ियां रुक जाती हैं, ग्रीन लाइट जलती है तो चलने लगती हैं, येलो लाइट का मतलब आप लोग तैयार हो जाओ, थोड़ी देर बाद आपको जाना है, लाइट रोड क्रॉस करना है ना. और रेड लाइट पे अगर आप अपनी गाड़ी आगे लेके जाते हो तो क्या होता है? इलीगल होता है ना. और रोड कभी भी भाग करके क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भाग करके क्रॉस करोगे तो आपका ध्यान वहाँ नहीं जाएगा जो सामने से गाड़ी आ रही है, आप टकरा जाओगे, चोट लग जाएगी. और रोड क्रॉस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग. देखो इस पिक्चर में, देखो एक लेडी जा रही है सड़क पे, वाइट कलर की पट्टियाँ बनी है ना, इस तरह के बीच में जो पट्टियाँ बनी रहती हैं सड़क पे, तो उसको कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग. गॉट इट. और कभी भी कार ड्राइव करो तो सीट बेल्ट पहन के रखो. अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे, एक्सीडेंट होगा, आप जोर से गिरोगे तो जो गाड़ी में आगे स्टीयरिंग वगैरह है वो आप, उससे आपको चोट लग सकती है. आई बात समझ? सीट बेल्ट रहेगी तो आप आगे को गाड़ी की तरफ पुश नहीं होगे. ठीक है. और रोड क्रॉस करने से पहले बहुत अच्छी तरह से लेफ्ट राइट देन अगेन लेफ्ट घूम के देख लेना चाहिए कि किसी डायरेक्शन से गाड़ी तो नहीं आ रही है, कोई व्हीकल तो नहीं आ रही, तब जाके रोड क्रॉस करना चाहिए. आई बात समझ में? सड़क पे कभी खेलना नहीं चाहिए. आप अगर सड़क पे क्रिकेट, कई बार क्या होता है बच्चे सड़क पे क्रिकेट खेलने लगते हैं, कई बार क्या होता है बॉल खेलते खेलते आप बॉल पकड़ते पकड़ते सड़क पे भागने लगते हैं. आपको ये नहीं समझ में आता कि आप सड़क पे जा रहे हो और अगर कोई गाड़ी आ गई मान लो गलती से तो चोट आपको लगेगी. और क्या नहीं करना चाहिए? ट्रैफिक में ब्राइट लाइट, आपकी जो गाड़ी का ब्राइट लाइट है वो सामने वाले आने वाली ट्रैफिक पे नहीं डालना चाहिए. उससे क्या होता है? सामने वाले को दिखता नहीं है कुछ भी, वो नहीं जज कर पाएगा कि आपकी व्हीकल और उसकी व्हीकल में कितनी दूर की डिस्टेंस है. ट्रैफिक पुलिस होते हैं ना सड़क पे, है ना, वो जो भी कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको फॉलो करना चाहिए. ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ना चाहिए. कई बार क्या लोग करते हैं, जल्दी में होते हैं और ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक लाइट को अवॉइड करके आगे चले जाते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं. पेमेंट, रोड के साइड में ना पतली पतली रोड्स बनी हुई, पतला पतला सड़क बना होता है, पेमेंट बना होता है जिसमें लोग वॉक करते हैं. तो अगर रोड साइड में आप वॉक करो तो रोड पे मत वॉक करो, पेमेंट्स पे वॉक करो. ठीक है. अच्छा, आप लोग बसेस में जाते हो, बसेस में जाते वक्त कौन सा सेफ्टी मेजर्स आपको ध्यान देना चाहिए? बताओ. बसेस पे जाते वक्त आप क्या क्या ध्यान रखोगे? सोचो. चलो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी कि बस में जाते वक्त क्या ध्यान देना चाहिए. कभी भी बस में चढ़ने के लिए भाग के मत जाओ, क्योंकि अगर आप भाग के जा रहे हो बस पकड़ने के लिए तो हो सकता है आप रास्ते में गिर जाओ या कहीं आप अटक जाओ तो आपको चोट लग सकती है ना. आराम से जाना चाहिए, कभी भी भाग के बस नहीं पकड़नी चाहिए. जब आप बस में चढ़ते हो स्कूल बस में तो बच्चे लाइन बना के खड़े रहते हैं, अपनी टर्न का इंतजार करते हैं ना बस में चढ़ने के लिए. तो कभी भी अपने सामने वाले फ्रेंड्स को धक्का मत मारो जल्दी चढ़ने के लिए. आई बात समझ में? धक्का मुक्की में आप लोगों को चोट लग सकती है. जब आप बस में बैठे हुए हो तो कभी भी अपना सर बाहर निकाल कर मूविंग बस से बाहर मत देखो, क्योंकि अगर बगल से कोई व्हीकल बहुत तेजी से आ रही है तो आपको चोट लग सकती है, या कोई पोल आ गया या कुछ आ गया, है ना. तो कभी भी चलती बस से सर नहीं निकालना चाहिए. हाथ, कई बार क्या बच्चे करते हैं, हाथ निकाल के वेव करना शुरू कर देते हैं बस चलती रहती है, तो दैट इज़ हार्मफुल. अगेन कोई पोल आ गया या कोई तेज से व्हीकल आ गई बगल से जो,
तो उससे आपको चोट लग सकती है। गॉट इट? तो ये प्रिकॉशंस रखना चाहिए जिससे कि आप चोट से बच सको। और क्या, आप लाइन में खड़े हो बस में चढ़ने के लिए, अपनी टर्न का बहुत शांति से इंतज़ार करना चाहिए, जल्दी में नहीं रहना चाहिए। आई बात समझ में? कभी भी चलती बस में नहीं चढ़ना चाहिए। चलती बस में आपको चोट लग सकता है, आप बस के नीचे भी आ सकते हो, है ना? फिर क्या होगा? तगड़ी चोट लग जाएगी ना, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो कभी भी चलती बस में मत चढ़ो और चलती बस से मत उतरो। अब हम पढ़ेंगे कार सेफ्टी मेजर्स। कार सेफ्टी मेजर्स क्या है? कार चलाते समय हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। आई बात समझ में? चलो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पीछे वाली सीट पे आराम से बैठो, ठीक है? गॉट इट? ड्राइवर को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो ड्राइव कर रहा है उससे बात करके या उसके बगल में शरारत करके, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके बगल में ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसका ध्यान जरा सा भी हटा तो एक्सीडेंट हो सकता है। गॉट इट? कभी भी विंडो नॉब्स, जो विंडो नॉब्स होती है, विंडोज ऊपर नीचे होती है, उसे खेलना नहीं चाहिए। आई बात समझ में? आप विंडो नॉब से खेलोगे तो क्या होगा? वो खराब हो सकता है। अगर आपकी विंडो खुली हुई, आपने कहीं भी बाहर कार पार्क कर दी तो आपकी कार में चोरी हो सकती है। आई बात समझ में? और फिर गर्मी है तो धूप लगेगी, ठंडी है तो हवा लगेगी। कभी भी ड्राइव करते समय बात नहीं करना चाहिए। आप बात करोगे आपका ध्यान कहीं और जाएगा और एक्सीडेंट हो सकता है। अगर रेड लाइट जल रही है तो उसको कभी भी अवॉइड मत करो। अपनी कार स्पीड में आगे मत लेके जाओ, रुको रेड लाइट पे। क्योंकि देखो, ये रूल्स आप मान लो जल्दी में हो, लेकिन अगर आप रूल नहीं फॉलो करोगे तो अपने साथ साथ दूसरे को भी हार्म कर सकते हो। एक्सीडेंट होगा तो 2 लोगों का तो होता है, तो आपके साथ साथ दूसरा भी इंजर्ड हो सकता है। अपने ड्राइवर को बोलो वो ओवर स्पीड ना हो, तेज़ी में गाड़ी ना चलाए, लिमिट में गाड़ी चलाए, ठीक है? क्योंकि जब गाड़ी तेज़ चलती है तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। सीट बेल्ट पहन के रखें, जब भी गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट पहन के रखें। गॉट इट? जिससे कि इट्स अ प्रिकॉशनरी मेजर। गॉट इट? एक्सीडेंट होता है, अगर सीट बेल्ट पहन के रखते हो तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को सेव कर सकते हो। अपने हाथ और सर दोनों चलती कार से बाहर नहीं निकालें। अगेन मैंने बस में बताया था ना, अगर कोई व्हीकल आ गई, कोई पोल आ गया, कुछ आ गया तो आपको चोट लग सकती है। कार के डोर्स के लॉक्स के साथ मत खेलो, क्योंकि लॉक अगर ख़राब हो गया मान लो और गाड़ी ठीक से लॉक नहीं हुई है, दरवाज़ा खुल गया तो आप नीचे गिर जाओगे ना। गॉट इट? ऐसा होता है ना। तो डोंट प्ले विद द लॉक्स। मूविंग कार में कभी मत चढ़ो, चलती हुई कार में कभी मत चढ़ो, क्योंकि जल्दीबाजी में चलती हुई कार में आप कार के नीचे आ सकते हो। कार के नीचे आओगे तो आपको बहुत चोट लग जाएगी, ठीक है? यू कैन लॉस योर लाइफ ऑल्सो। अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी मेजर्स स्विमिंग पूल में। अब स्विमिंग पूल में जाते हो ना स्विम करने के लिए, तैरने के लिए, वहाँ पे कौन सा सेफ्टी मेजर्स यूज़ करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस यूज़ करना चाहिए जिससे कि आप डेंजर से बच सको और कोई एक्सीडेंट ना हो। घर में भी ये सब चीज़ें मम्मा बताती होंगी ना। आप छोटे बच्चे कभी भी स्विमिंग पूल में अकेले मत तैरो, ठीक है? अगर आप स्विमिंग पूल में अकेले तैर रहे हो, मान लो आपने कोई गलती की, आप डूबने लगे, तो फिर क्या होगा? आपको कौन बचाएगा? इसलिए हमेशा कोई बड़ा आपके साथ रहे। स्विमिंग फ्लोटर्स का यूज़ करो, बहुत बच्चों के लिए अच्छा होता है, ठीक है? आप स्विमिंग का भी मज़ा ले लोगे और कोई रिस्क भी नहीं रहेगा। गॉट इट? और क्या करना चाहिए बताओ? कभी भी स्विमिंग करते वक्त बिना लाइफ गार्ड, जो है लाइफ गार्ड्स होते हैं ना, लाइफ जैकेट्स वगैरह पहन के रखते हो ना स्विमिंग करते वक्त, उसको बिना पहने बहुत ज़्यादा डीप, बहुत गहराई मत जाओ स्विमिंग पूल के, ठीक है? वो खतरा हो सकता है। स्विमिंग पूल के पास भागो नहीं। अगर आपका पाँव फिसल गया, आप स्विमिंग पूल में गिर गए, उस टाइम आप अलर्ट नहीं होते हो तो फिर क्या होगा? आप डूब जाओगे, आपकी बॉडी में पानी चला गया तो दैट इज़ इंजूरियस फॉर योर हेल्थ, फॉर योर लाइफ, ओके? कभी भी खाना खा करके स्विमिंग नहीं करना चाहिए। क्यों? स्विमिंग में भी मेहनत लगती है ना,
सुना होगा कि खाना खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। कभी भी खाना खा के स्विम नहीं करो, गॉट इट। कभी भी स्विमिंग पूल में मस्ती में अपने दोस्तों को धक्का मत दो, क्योंकि उस समय में उनके बॉडी का वो अलर्ट नहीं होते हैं तो वो डूब सकते हैं। आप एकदम से धक्का दोगे, उनका बैलेंस बिगड़ेगा, वो स्विम करने के लिए रेडी नहीं है, व्हाट विल हैपन, डूब सकते हैं। कभी भी कोई स्विमिंग कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन स्विमिंग पे लगा हुआ है, आप डिस्टर्ब करोगे तो उसका बैलेंस बिगड़ेगा, वो डूब सकता है, गॉट इट। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? हमेशा अगर आप स्विम कर रहे हो तो शैलो वाटर में जाओ, शैलो एंड ऑफ द पूल, जहाँ ज़्यादा गहराई है पूल में वहाँ मत जाओ, ठीक है। वहाँ डूबने का खतरा होता है। जहाँ शैलो है वहीं पे आप स्विम करो, गॉट इट। कभी भी स्विमिंग करते समय खाना नहीं खाना चाहिए। मैंने अगेन बताया, खाना खाने में स्विम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोला गया है ना, एक स्विमिंग भी एक एक्सरसाइज है, दैट इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। और प्लस अगर आप स्विमिंग पूल में खाओगे तो वहाँ गंदगी फैलाओगे, ठीक है। और क्या सेफ्टी मेजर्स इन स्कूल, स्कूल में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स यूज होते हैं? जब स्कूल पढ़ने जाते हो तो तब भी तो कुछ प्रिकॉशंस लेते हो, हाँ। क्या गलती कर सकते हो स्कूल में, बताओ। आप लोग कई बार कॉरिडोर से भागते हो, धक्का मुक्की करने लगते हो दोस्तों को, है ना। खेल खेल में अपने दोस्तों को धक्का दे देते हो, नहीं देना चाहिए। मान लो आपने जोर से धक्का दिया, आपका फ्रेंड गिर गया तो उसको चोट लग सकती है ना। तो नेवर पुश योर फ्रेंड्स, डोंट लीन ऑन रेलिंग। स्कूल की रेलिंग्स होती है ना सीढ़ियों पे, और ऊपर कॉरिडोर्स में रेलिंग्स होती है ना, उससे लटको मत, क्योंकि अगर मान लो कभी गलती से आपका बैलेंस बिगड़ा तो आप नीचे आ जाओगे और आपको बहुत चोट लग सकती है, गॉट इट। और क्या करना चाहिए? सीढ़ियों पे कूदना नहीं चाहिए। अगर मान लो आपका पाँव फिसला तो आप नीचे आ जाओगे सीढ़ियों से, और फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, हाथ पाँव में बहुत चोट आ सकती है ना। और क्या नहीं करना चाहिए? कॉरिडोर्स में आप लोग भागते हो, जब छुट्टी होती तो अब नहीं समझ में आता, रिसेस होता है तो जोर से भागते हो, कितनी जल्दी बाहर निकल जाएं, और दोस्तों को भी धक्का मारते हो, नहीं देखते हो कि कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। ये इससे आपको चोट भी लग सकती है और ये बहुत गंदा लगता है, ये आउट ऑफ डिसिप्लिन है, ठीक है। यू शुड मेंटेन डिसिप्लिन। स्कूल में स्विचेस के साथ खेलना नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिकल स्विचेस के साथ, क्योंकि देखो हो सकता है आपको करंट लगे, आपके साथ आपके फ्रेंड्स और हैं, अगर वो आपको टच कर लेंगे तो उनको भी करंट लग जाएगा। तो डोंट प्ले विद द स्विचेस, गॉट इट। अब घर में कौन कौन सा सेफ्टी मेजर होता है बताओ? घर में क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हो? मम्मा बताती होंगी ना कि बेटा ये करो, ये मत करो, नहीं तो चोट लग जाएगी। बताओ क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं घर में? डोंट प्ले विथ फायर, आग के साथ मत खेलो। कई बार बच्चों को देखा है पटाखे जलाते हैं बहुत केयरलेसली, और माचिस की तीलियां जला जला के खेलते हैं। बेटा, अ स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स हाउस, एक छोटी सी चिंगारी को अगर आप नेग्लेक्ट करोगे तो घर जला सकती है। तो आग के साथ मत खेलो, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ मत खेलो, ठीक है। दे आर नॉट टू प्ले, वो आपकी हेल्प करने के लिए, किसी काम में असिस्ट करने के लिए, खेलने के लिए नहीं है। अगर आपको करंट लग जाएगा तो क्या होगा? तकलीफ आपको ही होगी। घर में फर्स्ट एड रखो, फर्स्ट एड होता है उसमें जो ज़रूरी दवाई है, जैसे चोट लगने पे, बुखार, सर्दी जुकाम की जो नॉर्मल दवाई हैं वो सब रखी जाती है। मान लो आपको कहीं चोट लग गई तो फटाक से आप बैंडेज कर दो, पट्टी बांध दो, ठीक है। कभी भी गीले हाथ से स्विच को नहीं छूना चाहिए, गीले हाथ से स्विच छूते हो तो अर्थिंग होती है और आपको करंट लग सकता है। आई बात समझ में? गॉट इट। मम्मा बताती है ना गीले हाथ से स्विच नहीं छूना चाहिए। हार्मफुल केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है। फ्लोर क्लीनर होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं, इनको आपको टच नहीं करना चाहिए, केमिकल्स हैं, अगर आप इनको स्वेलो कर लोगे तो आप बीमार पड़ सकते हो, ठीक है। फिनॉयल हो गया, फ्लोर क्लीनर हो गया, ठीक है, डोंट टच इट। गैस स्टोव के पास मत जाओ, गैस स्टोव खेलने की चीज़ नहीं है बेटा, उसके साथ काम करने के लिए बहुत अलर्ट होना पड़ता है। आप लोग बहुत बच्चे हो, आप लोग मत जाओ, कुछ भी चाहिए मम्मा से मांगो। कोई भी स्ट्रेंजर अगर आपके घर पे आया है, दरवाज़ा खटखटा रहा है तो तुरंत दरवाज़ा मत खोलो, पहले खिड़की से देखो कौन आया है, अगर आप पहचानते हो तो खोलो, वरना मत खोलो, बोल दो मम्मा घर पे नहीं है, ठीक है। मम्मा को बताओ, शी विल हैंडल।
बट डोंट ओपन डोर फॉर स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर से बात मत करो। मैं कई बार देखा है बच्चे स्कूल से आते हैं, कोई भी स्ट्रेंज इंसान आ जाता है, बच्चे से बतलाने लगते हैं। कई बार रॉन्ग कॉल्स आते हैं, उसमें बात करने लगते हैं। बेटा स्ट्रेंजर्स आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले करके आपको हर्ट कर सकते हैं, आपके घर में चोरी कर सकते हैं, ठीक है, आपको हर्ट कर सकते हैं, आपको किडनैप कर सकते हैं। कभी भी स्ट्रेंजर्स आपको कुछ खाने पीने की चीज़ दे मत लो, क्योंकि हो सकता है कि उस चीज़ में कुछ मिला हो, आप खा लो, बेहोश हो जाओ तो आपको किडनैप कर लेंगे, ठीक है। तो डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। घर के अंदर आउटडोर गेम्स मत खेलो, जैसे क्रिकेट आउटडोर गेम है ना, गार्डन में खेलते हैं, उसको घर में मत खेलो। उससे क्या होगा, आपके घर की चीज़ें टूट फूट सकती हैं, ठीक है, और साथ में अगर आपको लग गई तो आप भी हर्ट हो जाओगे, राइट। सीढ़ियों से बहुत ध्यान से उतरो, हाँ, भाग जल्दीबाजी मत उतरो, क्योंकि अगर पाँव फिसला तो क्या होगा, चोट लग जाएगी। कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर को डोंट अलाउ टू टच यू। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो उनको अपने पास मत आने दो। कहीं कोई स्ट्रेंजर जबरदस्ती आपको अपने पास बुला रहा है, डोंट गो, दैट इज डेंजरस, यू नो। आपको गलत लग रहा है तो मत जाओ उनके पास।